हाले दिल तुमको सुनाए कैसे। आज्ञा तुम्हें चैन अपने भाई को जेल पहुंचाकर। मैंने ये गेस्ट हाउस तुमने ये गंदा खेल खेलने के लिए खोला था? पैसे की इतनी हवस? नहीं ताया, वो ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सब कुछ झूठ था। बस कर दो लैला, बस कर दो। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है सब। रेड हैंडेड पकड़े गए हैं लोग। है वो मुझे भी आज ही पता चला, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता था। इसीलिए सलमान ने इसके नाम कुछ नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि तुम किसी भी बिजनेस के लायक नहीं हो। उल्टा अपने ही भाई को रास्ते का कांटा समझ के निकाल दिया तुमने। रास्ते से हटा दिया मतलब? और कौन कौन है उसका दुश्मन, बताओ मुझे। मुसरत, ये क्या बातें कर रही हो तुम? लैला जान देती है आहत पे कि उसकी दुश्मन कैसे हो सकती है? भाभी, ये जान नहीं देती, ये जलती है उससे, क्योंकि सारी जायदाद उसके नाम पे हो गई है और इसको ये बर्दाश्त नहीं है। यू मीन ये आहत से जलती है? वाकई मुसरत? भाभी, अगर आहद इसकी मर्जी के बगैर सांस भी लेता है ना, तो ये आसमान सर पे उठा लेती है। देखा नहीं आपने जब वो अरेस्ट हो रहा था, कितनी मुतमईन खड़ी थी। तो क्या चाहती हो तुम? जवान लड़की को लॉकअप में बंद करवा देते? और कोई ऑप्शन था? गिरफ्तार तो इसे कोई भी होने नहीं देता, लेकिन भाभी ये जरा सी कोशिश तो कर सकती थी, कुछ तो बोल सकती थी। इसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। ठीक है माँ, अगर तैमूर आहत को छुड़ा कर ना लाया ना, तो मैं खुद गिरफ्तारी दे दूंगी। खबरदार, जो तुमने तैमूर का नाम लिया, ये सब उसी पर भरोसा करके हुआ है। हद होती है नेगेटिविटी की मुसरत। बंदा दोस्त दुश्मन की तमीज नहीं, कम से कम मौके की नजाकत का ये ख्याल कर लेता है। इस वक्त मौके की नजाकत ये है कि मेरा बेटा अपनी ढोलकी के दिन जेल में बंद है, और मेरी होने वाली बहू बजाय मुझे तसल्ली देने की अपने घर जा चुकी है। तुम्हें ये तो दिख रहा है कि तुम्हारा बेटा अरेस्ट हो गया, लेकिन ये नहीं आप कि उसे अरेस्ट करने के लिए आया कौन था। और जहां तक बात रही तुम्हारी बहू की, तो अगर वो तैमूर के दोस्त की बहन ना होती ना, तो तुम्हें तसल्ली देना तो दूर की बात, तुमसे ऐसे ऐसे सवाल होते कि तुम्हें पता चलता। लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें तो हम और मेरा बेटा ही कल्प्रिट दिख रहा है ना। तो ठीक है, तुम जानो और तुम्हारे बच्चे जाने। मैं अभी तैमूर को वापस आने का कहती हूँ। पर कैसे ऑफिसर बन सकती है? खैर जो भी है, मुझे कंफर्म करके बताओ। तुम कब आई? जब आप ईमान के स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स पूछ रहे थे। हाँ, मैं हैरान हूं कि इतनी आसानी से सीएसएस कैसे कर सकती है। हैरान या परेशान? परेशान क्यों होगा? I mean, अब असिस्टेंट कमिश्नर को हरास करना तो मुश्किल हो जाएगा ना। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा है कि स्मूथ डिलीवरी के लिए मुझे मेंटली स्ट्रेस फ्री रहना होगा। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी तैमूर, इस घर से और ना आपकी जिंदगी से। अच्छा, फिलहाल तो मैं तुम्हें यहां से नीचे जाने के लिए कह रहा हूं। आपकी मोहब्बत में पहले ही अपने मेयार से काफी नीचे जा चुकी हूं, अब और जाने की हिम्मत नहीं है। तुम मेरे लिए अपने मेयार से नीचे आई हो।
आपका हाथ नहीं छोड़ सकती ना, इसलिए। मोहब्बत करती हूँ इसलिए समझा रही हूँ। पहले ईमान कमजोर थी, इसलिए बंद कमरे में हुई हुई हरासमेंट बाहर नहीं आई। और अब इस बार वो भी ताकतवर है और प्रेगनेंसी में ना मुझे बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। अब पता नहीं मैं सबके सामने खामोश रह पाऊं या नहीं। ओके असिस्टेंट कमिश्नर बन गई। हैरान हो गई मुझे देखकर। हैरत तो तब होती जब आप यहां ना आते। इंतजार, इतना भरोसा था मुझ पर। कुत्तों की फितरत होती है, वो हड्डी की भी बू सूंघते हुए पहुंच जाते हैं। मैं तो आपके लिए पूरा ब्लड ट्रेल छोड़कर आई थी। पीछे लगाकर बदतमीजी की आदत नहीं गई तुम्हारी। बदतमीजी? मैं तो आपको जगह दिखा रही हूं तैमूर साहब, ताकि आप दोबारा कभी पीछे आने की बेवकूफी ना करें। साहब अच्छा लगा साहब। वैसे ये तुम्हारे ड्रेसिंग सेंस को क्या हो गया है? आपका भाई पुलिस कस्टडी में है ना? छूट जाएगा। किसी से डील कर ली? नहीं, यू टेल मी, लेट्स मेक अ डील। कितने पैसे चाहिए? पैसे? हाँ, हाथ को छोड़ दो और ये जो गेस्ट हाउस तुमने सील वील किया है ना, उसे क्लियर करो। ब्लैंक चेक बाहर निकालो इसे। ईमान, मैं तुमसे तमीज से बात कर रहा हूं तो। तमीज से बात मैं कर रही हूं, वरना देखो ईमान, डैड बहुत गुस्से में है। आपको समझ नहीं आ रहा? बाहर निकालें इसे, और अगर आइंदा इर्द गिर्द नजर भी आया तो अरेस्ट करके इसके भाई के पास भेज देना। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं ईमान। उठाकर बाहर फेंके। यह हरकत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी ईमान, याद रखना।
कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप कैसे हैं? मैं ठीक, बिल्कुल। अब यहाँ क्यों खड़ी हैं? आप आए ना, मैं आपको कमिश्नर साहब से मिलवा देता हूँ। प्लीज़ आए। अरे ईमान सलीम, आप भी आई हैं। गुड टू सी यू हियर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आते के साथ ही गेस्ट हाउस सील। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बिलाल? Very well, how are you? भाई मैं ईमान से कह रहा था कि उन्होंने तो माशाल्लाह आते के साथ ही गेस्ट हाउस सील कर दिया एकदम। जी सर। बिग मोमेंट। तो मालूम है कि इस केस के अंदर ऑर्गेनिक वर्ल्ड वाले इन्वॉल्व हैं? जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही रन करते हैं इस बिजनेस को। अरे आप कुछ लीजिए ना, आप ऐसे कैसे खड़ी हैं? जी। और हाँ यार, ये कोई थ्रेट वगैरह का मामला है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ये यहाँ एक्चुअली शी इज़ न्यू ऑन द जॉब, सो मैंने सोचा सब लोग यहाँ पर होंगे तो एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। ओह अच्छा, तो इसका मतलब है आप लेकर आए हैं इनको अपने साथ? जी। आई सी, मैं समझा शायद ये अपनी किसी प्रॉब्लम की वजह से यहाँ आई है। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम, कोई मुश्किल नहीं है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। अच्छा ईमान, तो फिर आपने किसको अरेस्ट किया? मालिक को या बेटे को? मालिक तो मैं हूँ सर, और मेरा कोई बेटा नहीं है। आप मालिक हैं? जी। एक्चुअली द थिंग इज कि मेरे वालिद साहब इस प्रॉपर्टी को ओन करते थे, लेकिन अब इस गेस्ट हाउस को मेरी कज़न रन करती है। अच्छा, तो गोया आपने अपने ही डिप्टी कमिश्नर की प्रॉपर्टी जो थी उसे सील कर दिया। वेरी ब्रेव। इमान, वुड यू प्लीज एक्सक्यूज अस फॉर अ मिनट? आप जरा आएंगे मेरे साथ? जी सर, एब्सोल्युटली। जी। ये सब क्या है बिलाल? कि आई डोंट अंडरस्टैंड। अगर प्रॉपर्टी आपके नाम है तो ये तो मसला हो जाएगा। सर, मसले वाली बात होती तो मैं रेट नहीं होने देता। तो फिर क्यों होने दी? प्रॉपर्टी वापस लेने का और कोई तरीका नहीं था।